Hello friends, this is Sanjay Purohit from Sunday Study Center. We would like to see MCQ of chapter number 3 from question number 81. Let's have a look at this question number 81. MCQ chapter 3 from MCQ book of Gujarat Board. Question number 81. If the sum of two number is 15 and subtraction is 1, then find a smaller number. Larger number be x and smaller be y. समेशन मतलब के x प्लस वाई इक्वल टू 15, इक्वेशन 1. बट सब्ट्रैक्शन मतलब के लार्जर माइनस स्मॉलर, ये खास याद रखने का हमेशा. लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वेशन 2. नाउ दे हैव नॉट आस्क्ड अस लार्जर नंबर. लार्जर नंबर पूछा होता तो सीधा हम लोग ऐड करते तो x प्लस एक्स वाई वाई कैंसिल हो जाता. पर स्मॉलर नंबर पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे पता है, 1 माइनस 2 करेंगे. माइनस प्लस एंड माइनस. In doing so, x will be eliminated and smaller number y plus y, 2y equal to 14. So y equal to 7 means your smaller number is 7. Your option is D. Question number 82. Let us see. 82. X is larger. X is larger. Y is small. They mention themselves. Adding 4 to 2 times the larger number. Adding मतलब plus 4 to 2 times larger number. Adding 4 to 2 times मतलब twice the larger number is equal to, or we get 5 times the smaller number. तो आपको इक्वेशन फाइंड करना है. 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर. लार्जर नंबर कौन सा है, x, तो 2x प्लस 4. स्मॉलर नंबर कौन सा है, 5y. तो एज सच आपके पास ऑप्शन जो है वो आपका a है 2x इक्वल टू 5y, b है x प्लस 4 इक्वल टू 5y, जो नहीं है. c है 2x प्लस 4 इक्वल टू 5y, दैट इज द आंसर. और d है x plus 4 equal to 2y. None of the above option except C you can see. Now it is 83. Subtraction of two number is 5. Subtraction. So larger x, smaller y. Subtraction of two number मतलब x minus y equal to 5. Larger number भी x, स्मॉलर नंबर भी y. आपको फाइंड करना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 5, तो स्मॉलर नंबर इज y. तो आपको फाइंड क्या करना है, लुक एट दिस. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 5. इफ लार्जर नंबर इज x देन स्मॉलर नंबर इज y. तो y इक्वल टू क्या होगा, हमको y फाइंड करना है. तो फिर y का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि माइनस y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, सबकी साइन चेंज कर देंगे तो y इक्वल टू y बिकम्स पॉजिटिव, 5 बिकम्स नेगेटिव एंड x बिकम्स पॉजिटिव. तो आपका x माइनस 5 मतलब कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा, चार ऑप्शन है. a है 5, b है 5y, c है x minus 5, that was the answer, and d है x plus 5. Question number 83 के बाद 84. Look at this 84. Sum of the two number is 8. अगर लार्जर को x लेते हैं, लार्जर भी x, स्मॉलर भी y. ऐसा सपोज तो करना ही पड़ेगा, उन लोगों ने दिया भी है. टू नंबर
number is sum of the two number is 8, smaller number की y, larger number की x. हमको फाइंड करना है larger number x फाइंड करना है. तो इसी से तो आपको पता चल जाता है कि आंसर आएगा 8 minus y. What is your option? Option is D. Option is D. नंबर 85. यहां से सभी क्वेश्चन 5 स्टार, बहुत सारे. We are inching toward 131. up to 131 में 84 हो गए अपने. 4 years ago sum of the ages of mother and her two daughters her नहीं लिखा है, was X. After 2 years sum of the ages कितना होगा? sum of their ages. बहुत अच्छा क्वेश्चन. अब देखो प्रेजेंट एज, खास ध्यान से देखना. प्रेजेंट एज ऑफ मदर x, सॉरी, एंड डॉटर जो दो है y एंड z. दो डॉटर है तो उनकी प्रेजेंट एज x प्लस y प्लस z हुआ. अब 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट ईयर में से मदर की माइनस करो 4, तो x माइनस 4. डॉटर भी छोटी हो जाएगी 4 साल पहले, और दूसरी डॉटर भी छोटी हो जाएगी, बराबर. तब उनकी x बनी, ईयर कितना बना x. तो हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. मदर की ले लेते हैं w, तो प्रॉपर हो गया. 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले मदर की एज तो w माइनस 4, डॉटर की एज y माइनस 4, z माइनस 4. तब कितनी हो गई x. तो w प्लस y प्लस z, 4 4 और 4 -12 उस तरफ जाके आपकी प्रेजेंट एज हो गई x प्लस 12. और हमको प्रेजेंट ही पूछा, 2 साल के बाद का पूछा. तो 2 साल के बाद मम्मी की उम्र w प्लस 2, डॉटर की y प्लस 2 और दूसरी डॉटर की z प्लस 2. हमारे पास w, y और z का टोटल है कितना है x प्लस 12, और 2 साल इसमें बढ़ गए 2 प्लस 2 प्लस 2 to 6. तो टोटल एज उनकी होगी x प्लस 18 कितने साल के बाद? आफ्टर 2 years. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. x प्लस 18 योर आंसर इज सी. इसको बार बार देखते जाना. It is 5 star and it's a very good sum. Next one, 86. Present age of Ramesh. रमेश की प्रेजेंट एज x है. प्रेजेंट एज, बराबर, रमेश x है. महेश, इसको 10 स्टार दे दो. बहुत अच्छा क्वेश्चन. महेश is 5 years elder than Ramesh. महेश is 5 year elder, 5 साल बड़ा है. किससे? रमेश से. तो रमेश की प्रेजेंट एज से उसका हो गया 5%. रमेश की प्रेजेंट एज x है. महेश is 5 year elder than रमेश. महेश रमेश से 5 साल बड़ा है. एंड 3 years younger than कौन? महेश. महेश 3 years younger than सुरेश. younger than मतलब माइनस करने का. सुरेश -3. अब जरा ध्यान से देखो, रमेश की प्रेजेंट एज x है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं उसको 1 2 3 बता देता हूं. रमेश की प्रेजेंट एज x ईयर है. महेश 5 साल रमेश से बड़ा है, बट वही महेश सुरेश से 3 साल छोटा है. तो हमको प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश फाइंड करना है. तो प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश को सुरेश रखते हैं. महेश के बदले इक्वेशन है अपने पास महेश का. महेश का क्या है? 5 + x, जो रमेश से 5 साल बड़ा है.
अब ये 3 साल को उस तरफ ले जाए तो सुरेश की प्रेजेंट एज आ जाएगी, क्योंकि रमेश की भी प्रेजेंट एज ही थी। तो 5 + 3 + x, मतलब सुरेश की प्रेजेंट एज हो गई x + 8 ईयर। दिस इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यू। मैं उसको वापस समझा देता हूं। रमेश की प्रेजेंट एज x ईयर और महेश प्रेजेंट ईयर महेश की 5 साल वो रमेश से बड़ा है, ये उसकी 5 साल बड़ा है, मतलब प्रेजेंट एज हुई। और महेश सुरेश से 3 साल छोटा है, तो सुरेश की प्रेजेंट एज कितनी हुई? महेश + 3, महेश क्या है? 5 + x, तो 5 + x + 3, तो सुरेश की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? x + 8 ईयर। एंड व्हाट इज द ऑप्शन? ओके, ऑप्शन some of them are really very good question। 86 के बाद 87, in 2-digit number, digit at unit place पे है 3x। I will send you PDF। and digit at tens place पे है 2x। आपको वो नंबर फाइंड करना है। You must be doing 10x + y, tens digit। अब tens place क्या है? तो 2x, और यूनिट प्लेस क्या है? तो 3x। 10 2 20x + 3x, कोफिशिएंट को ही ऐड करना है, तो योर आंसर 23x। डू यू हैव दैट ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए। Question number 88, in 2-digit number, digit at unit place पे डिजिट है x + 1 और tens place का डिजिट है tens place। what is that digit? x + 2। we have to find out that number। again you must be knowing original number is 10x + y। tens place, तो tens place मतलब x + 2, यूनिट प्लेस मतलब के y, x + 1, 10x + 20 + x + 1, 10x + x 11x, और ये 20 + 1 21। क्या आपका आंसर 11x + 21 है? कौन सा ऑप्शन है? अगेन योर ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बाद 89। 5 years ago, 5 years ago क्या था? Sum of the ages of father and 2 sons, मदर जैसा है, father and 2 sons कितनी थी? x years। after 5 years फादर + 2 सन कितना होगा? इसकी एज कितनी होगी? तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर W, सन फर्स्ट सन Y, सेकंड सन प्रेजेंट एज। अब 5 साल पहले पापा 5 साल छोटे हो जाएंगे प्रेजेंट एज से। पहला लड़का भी 5 साल छोटा हो जाएगा और दूसरा लड़का भी 5 साल छोटा हो जाएगा। तब उनकी एज कितनी थी? 5 साल पहले तीनों की एज मिला के x। ओके फाइन, मतलब कि प्रेजेंट एज उनकी हो गई कितनी हो गई? -5 तो x + 15 हो गई है प्रेजेंट एज। पूछा तो यहां तक भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रेजेंट एज। अब आफ्टर 5 इयर्स, ओके, आफ्टर 5 इयर्स मतलब w + 5, पापा भी बढ़ गए, दोनों बेटे की उम्र भी बढ़ गई, और हमारे पास ये तीनों का समेशन है w + y + z कितना है? कि x + 15, इसमें और 5 और 5 ऐड करेंगे तो और 15, मतलब कि आफ्टर 5 इयर्स सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड 2 सन x + 30
Your option is C. We have started from 81, hardly we reach 89. They are all good sums, extraordinary sums. Number 90. 90 को देखो. Sum of the digit of two digit number is 6. X plus y equal to 6. Unit place पे tens place x और यूनिट प्लेस मैं सपोज करता हूं तो ऐसा ही करता हूं, कोई लोग उल्टा करते हैं. अब देखो क्वेश्चन सुनो. सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 6. इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस digit at unit place is twice the digits at tens place. तो आपको फाइंड करना है वो नंबर. यूनिट प्लेस मतलब के y, टेंस प्लेस मतलब के x. दूसरा इक्वेशन ये हो गया, पहला इक्वेशन ये हो गया. x प्लस वाई इक्वल टू 6 में y की वैल्यू रख दो. x प्लस 2x इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6 मतलब कि x आ गया आपका 2. x2 आया, इसको यहां रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आया 4, मतलब कि वो नंबर कौन सा हो गया 10x plus y, that is 10 into 2 20 plus 4, आपका नंबर हुआ 24. Again it's a very good sum. 24. Option E. 91. Solution set of a pair x equal to 4 and y equal to 5 ऐसा बीच में घुस गया, तो इसको कैसे लिखेंगे. देखिए 4, 5. ऑप्शन ई. ये तो बहुत इजी है, आगे भी आ चुका है. जब आप लोग आगे के एमसीक्यू लिखेंगे तो दिस विल बी लॉट इजी. टू डिजिट नंबर 92. इन ए टू डिजिट नंबर डिजिट एट यूनिट का डिजिट ये लोग x लेते हैं और मैं उल्टा लिखता हूं. एंड डिजिट एट 10 प्लेस 2x है. Then that number, तो आपको पता है 10x plus y, या तो आप 10y plus x ले सकते हैं. अब यूनिट आपका कौन सा है, क्योंकि x और डिजिट एट 10 प्लेस कौन सा है, तो 10 के बदले क्या लेंगे 2x और यूनिट तो x ही है. 10 to the 20x plus 1x मतलब कि 21x is the answer. Which one is the option? The option B. यहाँ option A. Next question है 93. Solution set x plus y minus 1 equal to 0. 2x plus 2y minus 2 equal to 0. Option है 1 0 0 1 empty set पे infinite set. Clearly अगर आप देखेंगे a1 upon a2 1 by 2, b1 upon b2 also 1 by 2, and c1 upon c2 minus 1 upon minus 2, that is also 1 by 2. If they are equal, you must be knowing कि हम लोगों ने many times we have done, तो infinite solution होगा और इसका ग्राफ होगा coincide. Infinite और ऑप्शन आपका रहेगा D again, ऑप्शन D. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94. सॉल्यूशन सेट ऑफ ए पेयर 3x plus 3y minus 3, 5x plus 5y minus 5. अगर यहां पे भी आप देखेंगे तो कॉमन सेंस का सवाल है, सभी रेशियो सेम आने लगे. a1 upon a2 is 3/5, b1 upon b2 is 3/5, c1 upon c2 is minus 3/5, that is also 3/5. If all of them are equal, again which kind of solution it is? Infinite. आपका ऑप्शन again is D. Infinite. ऑप्शन D. 95. ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं. देखो, in the pair 5 upon x minus 3 upon y equal to 9 and 3 upon x
-5/y equal to 7. Equation 1, equation 2. They ask us 1/x minus 1/y. अब देखो साइन चेंज नहीं होनी चाहिए, बीच में माइनस तो माइनस ही चाहिए. That we have seen earlier on in the previous video. तो ऐड करो तो 5 plus 3 8/x. ये मैंने आगे आपको ऐसा समझाया था कि न्यूमरेटर में ही ऐड होता है when denominator is common like x x y y. 3 and 5 8/y and 9 and 7 16. If you take 8 common, 1/x minus 1/y, that is equal to 16. So 8 2s means 1/x minus 1/y equal to 2. Your answer is 2, and you need to see the option. It is D. Option D. 96 देखते हैं. 96. बहुत अच्छा सवाल है. 5 years ago, some of the ages of 5 साल पहले, 5 years ago, some of the ages of 5% कितना था? 50. 5 साल पहले 50 साल. तो 5 साल के बाद after 5 years, some of the ages of that 5% will be dash. तो मतलब 5% को लेके लेट प्रेजेंट एज ऑफ 5% a plus b plus c plus d plus e. ये सब की प्रेजेंट एज है, पांचों पर्सन की प्रेजेंट एज. 5 years ago मतलब सब में से 5 माइनस करें. a minus 5, b minus 5, c minus 5, d minus 5 and e minus 5. तब उनकी एज कितनी थी? 50. तो a plus b plus c plus d plus e प्रेजेंट एज कितनी हो गई? तो कि अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 and 5, 5 5 से 25 उस तरफ जाएंगे तो 50 के साथ मर्ज होगा ये ऐसा. तो प्रेजेंट एज उनकी हो गई 75. बट इन लोगों ने प्रेजेंट से संतोष नहीं माना. दे आस्क्ड अस टू फाइंड आउट आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years मतलब a plus 5, b plus 5, c plus 5, d plus 5, f plus 5, sorry e plus 5. 5 साल के बाद पूछा. हमारे पास a b c d और e की प्रेजेंट एज है. कितनी है प्रेजेंट एज इनकी? 75. और 5 साल में 1 2 3 4 and 5. तो उनकी 5 years के बाद सभी की एज, all 5% की एज कितनी होगी? 100 years and option is A. So all the students to get this question number 96, that was not an ordinary one. अच्छा क्वेश्चन था और ये आई थिंक टेक्स्ट बुक ऑफ गुजरात बोर्ड में था. अब हम लोग चलते हैं 96 के बाद. 96 इसके बाद हम लोग 131 है. तो जितना वीडियो हो सकता है इतना हम लोग बनाएंगे. अगर एक में हम लोग 25 क्वेश्चंस लेते हैं तो 25 6 से अपर, कभी कभार 20 लेते हैं, कभी कभार 25 लेते हैं. इट डिपेंड्स एंड दैट्स व्हाई एक आध बार मैंने 20 भी लिया, 25 भी लिया. Once I took 30 also. ऐसा करके मुझे 131 कंप्लीट करने हैं बाय होक और बाय होक. नाउ हमने 96 तक देखा. लेट अस सी 97. 97 देखेंगे. 5 years ago 4% है. a plus b plus c plus d. 4% की प्रेजेंट एज सपोज कर लो a b c and d. 5 years के अगो मतलब कि -5 -5 -5 and -5. अब तो आपको आ जाएगा. तब ये 4% की एज कितनी थी? 60. 5 years ago मतलब कि प्रेजेंट एज में से 5 माइनस करके जाओ तो आपको 60 इयर्स मिलेगा. दैट मीन्स उनकी प्रेजेंट एज अगर इतना ही पूछे तो a plus b plus c plus d
5 5 10 15 एंड 20 उस तरफ जाके 60 में डाल दो तो प्रेजेंट एज उनकी हो गई 80 इयर्स। उन लोगों ने पूछा क्या है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 4 पर्सन। चलो पहली बात प्रेजेंट एज पूछा 80 एंड दैट इज ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 93। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 5y माइनस 2x प्लस 3, दोनों को इस तरफ लाओ, दोनों को माइनस 2x बिकम प्लस 5y अपनी जगह से हिला नहीं, मतलब उसकी पोजीशन चेंज मत करो, प्लस 3 बिकम्स माइनस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ऑप्शन ए, उन लोगों ने दिया है 2x प्लस 5y प्लस 3, क्योंकि ये कैंसिल। बी आपका ऑप्शन दिख रहा है एंड दैट इज गुड, ऑप्शन बी। सी 2x माइनस 5y इक्वल टू 3 गलत है, और डी 2x माइनस 5y माइनस 3 ये भी गलत है। व्हाट इज योर ऑप्शन? बी। पहले हमने सेट किया और फिर ऑप्शन लिखा। 99 या 99 ये 2 डिजिट नंबर यूनिक प्लेस पे क्या है? यूनिक प्लेस 2x माइनस 1 और 10 प्लेस क्या है? 2x प्लस 1। 10 प्लेस पे 10 इंटू 10 प्लेस, यूनिक प्लेस पे y के बदले 2x माइनस 10 2 20x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 20 प्लस 2 22x and 10 minus 1 okay 9. Your answer 22x plus 9. Again your option is A. Again तो नहीं बोल सकते क्योंकि आगे B and D है। नंबर 100 solution set of 2x plus 3y equal plus 5 and 4x plus 6y plus 10. What is that? यहां पे देखोगे a1 upon a2 that is half, b1 upon b2 that is also half and c1 upon c2 that is also half। अगर सब सेम है तो इनफाइनाइट, आपका ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी। 101 intersection point of graph x equal to 0 and y equal to 0 is dash। ओके आपका ऑप्शन है 0, 0। ऑप्शन सी intersection point of the graph of a pair of equation x equal to 0 and y equal to 0 का क्या होगा? ओके सी 0 0। ऑप्शन कौन से है? एक 1 0 है तो पॉसिबल नहीं, 0 1 है वो भी पॉसिबल नहीं, और डी ऑप्शन जो है वो आपका नन है, वो भी पॉसिबल नहीं। आपका ऑप्शन पॉसिबल है 1 0 1। 102 Y years ago, some of the ages of 5 friends was X years. Y years back और पहले सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 फ्रेंड कितनी थी? X। तो इनकी प्रेजेंट एज ढूंढनी है, क्योंकि 5 फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज A, B, C, D और E प्रेजेंट एज। अब 5 Y years ago तो माइनस y माइनस y माइनस y माइनस y, ये 5 साल पहले की बात है। तब 5 साल पहले y years back उनकी पांचों फ्रेंड की 5 y years back एज वाज x ईयर। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E 5 पर्सन्स फ्रेंड्स प्रेजेंट एज। ये x तो था 1 2 3 4 और 5, पांचों y को इस तरफ ले जाओ तो उनकी प्रेजेंट एज हो गई x प्लस 5y।
कितना हो गया x प्लस 5y ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 and this I will consider 10 stars, 10 star, good enough. After x years, my favorite cricketer आ रहा है, after x years some of the ages of Sachin plus Sehwag, Sachin plus Sehwag y years, आफ्टर x ईयर मतलब सचिन प्लस x, सहवाग प्लस x ईयर्स के बाद उनकी एज कितनी होगी y। क्वेश्चन बराबर समझ लेना, मैंने उसको 10 स्टार दिया है। आफ्टर x ईयर्स सचिन प्लस x, सहवाग प्लस x, तब उनकी एज कितनी थी y ईयर्स। देन सम ऑफ द एजेस बिफोर 3 इयर्स कितनी होगी। अब जरा समझो, ये आफ्टर एक्स है तो प्रेजेंट कितनी हो गई, तो सचिन प्लस सहवाग प्रेजेंट एज वाई में से ये 2x माइनस करेंगे तो प्रेजेंट एज आएगी। प्रेजेंट ये प्रेजेंट एज है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, इतना पूछा होता तो इतना ही आंसर आता। प्रेजेंट एज ऑफ सचिन प्लस सहवाग y minus 2x, सॉरी। अब 3 years बैक, 3 years ago बोल रहे हैं, 3 years ago या तो बैक, वो खास समझो। 3 years मतलब के सचिन माइनस 3 एंड सहवाग माइनस 3। सचिन प्लस सहवाग की प्रेजेंट एज है अपने पास, तो के y minus 2x minus 3 minus 3, the y minus 2x minus 6, one of the very best question of this entire, इसका ऑप्शन है आपका ए। 104, हम लोग 105 पे देखेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स 3400 है कॉस्ट। Cost of 2 tables and 3 chairs 3100 है। Then total cost of chair and table, एक टोटल कॉस्ट किसकी पूछी है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल। ध्यान से देखना, उन लोगों ने ऑर्डर बदल दिया है, चेयर एंड टेबल, बट इट डजंट मेक सेंस क्योंकि वो दोनों प्लस है। अब आप लोग ऐसा सोचेंगे सर इतना बड़ा सम पूछ लिया 1 मार्क में, बट अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मर्ज करते हो, 3 + 2 5 प्लस 3 + 2 5, 6500 रुपीज हुआ, 5 कॉमन, तो एक टेबल और एक चेयर की प्राइस कितनी होगी, तो 13 5 तो एक टेबल और एक चेयर की कंबाइंड प्राइस होगी 1300 रुपीज, और वो आपका ऑप्शन है ए। लास्ट एंड फाइनल 105, दैट इज श्योरली लास्ट क्वेश्चन। X years ago कौन है, महेश। एज ऑफ महेश, खाली महेश है, was y years। आफ्टर z years कितनी होगी, उसकी एज कितनी होगी। वेरी सिंपल, महेश की एज, प्रेजेंट एज है महेश, x years ago मतलब x माइनस करो, तब उसकी एज कितनी थी 1, मतलब महेश की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, महेश प्रेजेंट एज बिकम्स x + y। अब आफ्टर z ईयर, तो महेश प्लस z आफ्टर z ईयर, और हमारे पास महेश की प्रेजेंट एज है कितनी, x + y, तो इसमें x + y डाल दो, तो x + y + z will be the age of Mahesh after z year,
and that conclude option B, and that conclude our session. Thank you very much. We have done up to 105, 106 से 131, मतलब के more than 25 questions रहेंगे. They are all good questions. So that we'll see next time. Thank you very much for joining us.